बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरियम नानी ने एक मरतबा फिर अपनी ज़बान इस्तेमाल करके अपने ही ख़ानदान की मट्टी पलीद करवा के रख दिया। इमरान खान के खिलाफ उसने ट्वीट किया जो उसके गले पड़ गया, और ऐसा गले पड़ गया कि पूरी नून लीग ना सिर्फ बुरी तरह उसकी धुलाई हो रही है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ की भी जितनी बेइज्जती कर रही है पाकिस्तानी अवाम, जितनी इंसल्ट कर रही है, काश इनके अंदर थोड़ी सी शर्म होती तो ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत। अब मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ जो बात की इस ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद इमरान खान के बारे में बात करने का जवाब जो पाकिस्तानी कौम ने मरियम नवाज को दिया है, चंद चटकले मैं आपको बताता हूं जो पाकिस्तानी कौम ने किस तरह से छोड़े हैं और मरियम नवाज की मट्टी पलीद की। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान ने ना एक ट्वीट किया, बड़ा जिम्मेदाराना ट्वीट किया, बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, सल्यूट पेश करने के काबिल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मैं CJCSC और नए आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमें उम्मीद है कि ये नई लीडरशिप मौजूदा एतमाद के खसारे को कम करने के लिए काम करेगी जो गुज़िश्ता 8 माह के दौरान कौम और रियासत के दरमियान पैदा हुआ है। रियासत की ताकत इसके लोगों से हासिल होती है। कितनी जबरदस्त बात की है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं नए आर्मी चीफ की, मैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान ने कि कौम और रियासत के दरमियान यानी अफवाज के दरमियान जो पिछले 8 माह के दौरान मुसलसल फासला बढ़ रहा था वो अब खत्म होगा और आप लोग इसके अंदर किरदार अदा करेंगे। एक सुलह के बारे में, एक पॉजिटिविटी के बारे में इमरान खान ने यह बात की। अब हमारी नानी मरियम नानी जो हमेशा से अपनी बेइज्जती खुद करवाने के लिए बेताब रहती है, उसने इमरान खान के इस ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेके फिर अपनी एक बात लिख दी। और उन्होंने क्या लिखा था वो भी मरियम की बात मैं आपको बताता हूं, उसके बाद जो पाकिस्तानी कौम ने धुलाई की है उसका भी बताता हूं। मरियम नवाज शरीफ ने इसके जवाब में लिखा कि जी आपके पास सेलेक्टिव मेमोरी है, लोगों के पास नहीं है। आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करते हैं, वो आपको गार्डसन की तरह पालते हैं, आप उनकी गैर आईनी मदाखलत की भीख मांगते हैं, जब इनकार होता है तो आप उन्हें गद्दार कहते हैं। इमरान खान के बारे में ये बात मरियम नवाज शरीफ ने की। और कौन पाकिस्तानी कौम को गद्दार कहता रहा है? कौन जनरल बाजवा को ललकार ललकार के ये कहता रहा है कि तुमने मेरी हुकूमत खत्म की? कौन जनरल बाजवा को और हमारी बाकी जो पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिदीन थे, जो कमांडोज थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको ये कहता रहा है कि तुम्हारी वजह से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुई? ये सारी मरियम नवाज शरीफ के वालिद साहब नवाज शरीफ ही कहते रहे हैं। और जितने गंदे, जितने घटिया बयान इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ दिए हुए हैं, मैंने वो भी सारे जमा किए हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं अब कि हमारी मरियम नानी को पाकिस्तानी कौम ने किस तरह धोया। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आप अपनी मरियम नानी के बारे में एक जुमला क्या लिखना चाहेंगे, जरा कमेंट सेक्शन में वो जुमला भी लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जी इमरान खान का जो जवाब हमारी मरियम नवाज शरीफ ने दिया, तो फिर मरियम नवाज शरीफ को कौम ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले जीशान अली एक सारिफ है ट्विटर का, उसने औकात याद करवा दी है। उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए कहा है कि आप जैसों का जवाब इमरान खान नहीं देगा, क्योंकि अब इस लेवल तक नहीं गई। आपके सवाल का जवाब देने के लिए तो कप्तान के सपोर्टर्स काफी हैं। वैसे मोहतरमा कहां गए वो कार्टून जो अदम एतमाद लाकर पंजाब हुकूमत गिराना चाहते थे? जिंदा भी हैं या मर गए? यानी कि इनकी नून लीग की जो PDM की ताजा तरीन इनकी जो इंसल्ट हुई है, जो बेइज्जती हुई है, जो इनको नाकामी मिली है, वो पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से जो इनका ख्वाब था वो ख्वाब टूटा है और कौम अब इनको ये भूलने नहीं देगी। इसके बाद आबिद जान नामी एक सारिफ ने वाज़े तौर पर लिखा, उसने बल्कि उसने एक तस्वीर लगाई है, अखबार का तराशा लगाया है, और उसके ऊपर जो मरियम नवाज शरीफ को मेंशन करके उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद चुराई। भी एक अखबार बता रहा है, वो खुद नहीं बता रहा, तो ये हकीकत तुम्हारी मरियम नवाज शरीफ के खानदान की हकीकत कौम को बताने के लिए काफ़ी है। उसके बाद एक और आश खालिद ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, मजे का ट्वीट किया, और उसने लिखा कि फितना औरत किस मुंह से ये बकवास कर रही है कि भाजपा पर इल्जामात लगाने वाली फौज को बदनाम करने वाला चोर टब्बर इसी भाजपा को अब्बू बनाकर चोर दरवाजों से बूट चाट कर ढेले ढेले लेकर हुकूमतें हासिल की और केस माफ करवाकर भाग गई। भगोड़ी अपने मुफादात के लिए मुल्को कौम का सौदा, अब अवाम नफरत करती है चोर टब्बर से। और नीचे इसाक डार की तस्वीर लगाई हुई है और बाकियों की तस्वीर NRO 2 लिखा हुआ है। इसाक डार जो इश्तिहारी मुजरिम है, वजीर खजाना बन गया। ठोस सबूतों के बावजूद एवान फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भागा हुआ शख्स सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वापस लाने की तैयारी। नीचे नवाज शरीफ की तस्वीर जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया, हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम साहब मियां शहबाज शरीफ। और जिसने जेल जाना था इसको लंदन भगा दिया, यानी कि हमजा शहबाज शरीफ। ये इस
टब्बर की टोटल जो कहानी है वो है। इसके बाद नईमुल्ला डुर्डा ने एक ट्वीट किया, रीट्वीट किया, मरियम नवाज को जवाब दिया और कहा कि माजरत के साथ मियां साहब का तर्ज सियासत अभी भी 90 की दहाई जैसा ही है कि आम इलेक्शन के दौरान अपने वोटर को अंगेज किया जाए। वक्त की अशद जरूरत है कि 18 से 22 साल के इस वोटर को टारगेट किया जाए जिसके हाथ में अब मोबाइल है और इसे हर वक्त चार्ज रखना पड़ेगा। यानी कि अब उसने भी नून लीग को यह बताया कि जिस तरह के औछे हथकंडे तुम इस्तेमाल कर रहे हो तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपनी औकात में रहो। इसके बाद असद दुरानी ने एक ट्वीट किया जो लिखा कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाने पर आजम नजीर तारड़ को वजारत कानून से हटाया गया था। जनरल बाजवा के जाने के दूसरे रोज ही आजम नजीर तारड़ फिर से वजीर कानून मुकर्रर। मुल्क और मुल्की इदारों की दुश्मन है नून लीग प्लस पीडीएम, और साथ सबूत भी दिए हुए जो आपको बता रहा हूं कि तारीख के झरोकों से मरियम नवाज ने कहा था ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा। पूछा आपने कौम की हड्डियों से गोश्त तक इन्होंने निचोड़ लिया। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है। इसके बाद परवेज रशीद का बयान है कि पाकिस्तान को खराब करें ये जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। यह सवाल किया हुआ था। अयाज सादिक ने कहा था जनरल बाजवा आए तो टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था। ये कुलभूषण यादव वाले केस के अंदर यह बात की गई थी। कुलभूषण यादव नहीं बल्कि जो अभी नंदन पकड़ा गया था उसके केस के अंदर यह बात की थी अयाज सादिक ने। उसके बाद आसिफ जरदारी ने कहा था जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो उसकी क्या मजाल के वो मुझे बताए, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर नवाज शरीफ ने कहा हुआ था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ये सारा गंद तुमने फैलाया हुआ है। ये वो बयानात हैं जो पीडीएम और नून लीग पाक फौज के बारे में देती रही है और इसके बाद हम सबको अंदाजा होता है कि कितनी की ये लोग इज्जत करते हैं पाक फौज की, या कितना की ये पाक फौज को मकाम देते हैं, या कितना पाक फौज को एहतराम देते हैं। उसके बाद उस्मान नामी एक ट्विटर ने भी मरियम नवाज शरीफ को उसकी औकात याद करवाई है। उसने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नून लीग जितने आर्मी स्टाफ लगाए सबको बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग ने किया। कोई बात ना माने तो ऑडियो वीडियो से ब्लैकमेल करना नून लीग की सियासत है। अगर सच्चे थे तो पूरा जो कुंभा है मुल्क छोड़कर भागा क्यों? हुकूमत अपनी आर्मी चीफ खुद तैनात किया, अब डर किस बात का है? किस वजह से ये सारा टब्बरवार भागा हुआ है? इसके बाद इस्माइल ताफ ने रीट्वीट किया और मरियम नवाज शरीफ को औकात याद करवाते हुए उसने लिखा कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ का एक ट्वीट लगाया हुआ है जिसमें वो इमरान खान के बारे में उसने बात की हुई थी। उसके बाद हिना खान ने ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो ने आज निश्तर पाक कराची के जलसे आम में आवाम से बना लगे लिपटे अहम सवाल पूछा, किसके दौर में बेनजीर शहीद और उनके खावंद पर केसेस बनाए गए? बिलावल भुट्टो। सही जवाब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक नहीं 2 अदवार में और किसकी और कई केसेस। बिलावल भुट्टो ने भी इनको इनकी औकात याद करवा दी। वो जो इन्होंने जलसा किया है तासीस का उस कराची के अंदर निश्तर पार्क के अंदर, उस जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो ने इनकी मट्टी पलीद की है। उसके बाद एक और शान नामी सारिफ ने ज़ियाउल हक की और जो नवाज शरीफ उसकी तस्वीर लगाई है और उसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारा जो जुमला है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो और बाकी ट्विटर सारिफीन है वो भी बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की बातें लिख रहे हैं और इनको इनकी औकात याद करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अगर मरियम नवाज शरीफ कोई बात करेगी या कोई बयान देगी या कोई ट्वीट करेगी तो उसका इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। और मरियम नवाज शरीफ को भी अब यह बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि कौम इस चोर टब्बर को भगा चुकी है, इनको दफा कर चुकी है, इनसे नाता तोड़ चुकी है, इनसे ताल्लुक तोड़ चुकी है। ये कहीं भी जाएं इनके लिए लोग नहीं निकलते हैं, ये कहीं भी जाएं लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ इमरान खान के नाम का डंका बज रहा है। तो अगर तुम लोग अपनी इज्जत जो नहीं रह गई लेकिन थोड़ी बहुत जो बाकी है वो मजीद खराब नहीं करवाना चाहते तो इमरान खान के खिलाफ बात ना किया करो, वरना इसी तरह धुलाई भी होती रहेगी, पिटाई भी होती रहेगी और इसी तरह तुम्हारी बेइज्जती भी होती रहेगी।